जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे बोला गया लेट K1 K2 बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2 रिस्पेक्टिवली आर इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस इफ λ1 इज इक्वल टू 3 λ2। कंडीशंस दिए हुए अपने को, तो दो अलग अलग वेवलेंथ इंसिडेंट कराएंगे हम लोग, और आपसे इसमें पूछा गया है जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकालना है। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला Kmax का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सीधे कि Kmax दैट इज K1 इज इक्वल टू Hc बाई λ1। ओके, क्योंकि जब λ1 हम इंसिडेंट कराएंगे तब हम लोग को K1 मिलेगा, जब λ2 कराएंगे तो K2 मिलेगा। बट मेटल सरफेस सेम है तो वर्क फंक्शन भी क्या होगा, सेम रहेगा। ओके, और एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर Hc बाई 3 λ2 लिख देंगे पहले से ही, मतलब ये इस टाइप का बनेगा। फिर K2 इज इक्वल टू Hc बाई λ2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग λ2 है, माइनस वर्क फंक्शन। अब अगर हम इन दोनों को देखें, अगर हम ठीक से दोनों इक्वेशंस को, तो अपने को देखिए क्या यहाँ से आएगा। तो इसमें हम लोग अगर इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए बच्चों, ये थोड़ा मतलब आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तभी रिलेशन आएगा, क्योंकि आपको वर्क फंक्शन तो यहाँ से रिमूव करना चाहिए। तो देखिए क्या रिलेशन आता है, K1 3K1 माइनस इक्वल टू माइनस Hc बाई λ2 माइनस 3 5। अब इसमें से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ये वाला पार्ट। ओके, तो जो भी एलिमिनेट होगा उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये पार्ट कम्प्लीटली कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा, 3K1 माइनस K2 इज इक्वल टू माइनस 2 5 माइनस 2 5। तो 3K1 इज इक्वल टू K2 माइनस 2 5। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि हम लोग जो देख रहे हैं ना, इसमें से कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि 3K1 है वो लेस देन क्या आएगा, K2 आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज करें आप, जस्ट मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर ये नहीं होता तो ये आपस में इक्वल होता, मतलब हम लोग ये बोलते कि 3K1 K2 के इक्वल है, मतलब K2 का वैल्यू बड़ा है ना K1 से, ऐसा हम लोग बोलते। अब तो कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, ठीक है, तब जाके इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि जो K2 है उसका वैल्यू K1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे K2 इज़ ग्रेटर देन K1। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम लोग ये भी यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं कि K1 इज लेस देन K2 बाई 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से K1 इज लेस देन K2 बाई 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।